नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? आपको क्या लगता है डेटा साइंटिस्ट अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? एनालिसिस करने में? नहीं, डेटा को साफ करने में। आज हम पाइथन की इसी पावरफुल डेटा टूलकिट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे बिखले हुए मेसी डेटा से वैल्यूएबल इनसाइट्स तक का सफर तय किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 80%। इसका मतलब क्या है? इमेजिन कीजिए आपके पास 5 दिन है काम करने के लिए और उसमें से 4 दिन, जी हाँ, पूरे 4 दिन सिर्फ डेटा को साफ करने और उसे ठीक करने में जा रहे हैं। रिसर्च बताती है कि डेटा साइंटिस्ट अपना 80% तक टाइम सिर्फ डेटा प्रिपरेशन में लगाते हैं। एनालिसिस तो बात की बात है। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। ध्यान है ना स्क्रीन पर? तो इस मेसी डेटा की चुनौती से कौन निपटेगा? एंटर हमारा पहला हीरो, पांडास। इसे डेटा रैंगलर भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा जादूगर जो बिखरे हुए डेटा को पकड़कर कंट्रोल में लाता है, उसे साफ सुथरा बनाता है। ये हमारे डेटा के सफर का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल। ओके, अभी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ना, वो पांडास का बिल है, डेटा फ्रेम। सोचिए आपके पास एकदम बिखरा हुआ केओटिक रॉ डेटा है। डेटा फ्रेम उसे एक सुपर पावर्ड एक्सेल शीट की तरह एक साफ सुथरी टेबल में ऑर्गेनाइज कर देता है, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? डेटा को एक स्ट्रक्चर देना, ताकि हम उस पर आसानी से काम कर सकें। ये पॉइंट क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो? तो पांडास काम कैसे करता है? ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करता है। पहला, लोड यानी डेटा को इंपोर्ट करना। दूसरा, क्लीन यानी मिसिंग वैल्यूज हटाना या एरर्स ठीक करना। और तीसरा, ट्रांसफॉर्म यानी डेटा को एनालिसिस के लिए रेडी करना। बस इन 3 स्टेप्स के बाद आपका डेटा इंसाइट्स निकालने के लिए तैयार है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, इसको नोट की। ठीक है, डेटा साफ हो गया, तैयार है, लेकिन अब आगे क्या? अब आती है डेटा को जिंदा करने की बारी। उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे देखना, यानी विजुअलाइज करना। और यहाँ आते हैं हमारे 2 स्टोरी टेलर्स, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। ये टूल्स डेटा के अंदर छुपी कहानियों को हमारे सामने लाते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब अलग अलग टीम में नहीं हैं, ये पार्टनर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब के फाउंडेशन पर ही बना है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इन दोनों की पावर को कंबाइन करके, यानी एक साथ इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब इसको देखिए, मैटप्लॉटलिब पाइथन में विजुअलाइजेशंस बनाने का फंडामेंटल इंजन है। मतलब इससे आपको प्लॉट के हर छोटे से छोटे एलिमेंट पर, जैसे कि कलर, साइज, टेक्स्ट, सब पर पूरा कंट्रोल मिलता है। ये पावरफुल है, थोड़ा लो लेवल है, लेकिन इससे मिलने वाला कंट्रोल अल्टीमेट है। तो सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में फर्क क्या है? ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर कर देती है। मैटप्लॉटलिब एक इंजन की तरह है, लो लेवल, जिससे आपको टोटल कंट्रोल मिलता है, जबकि सीबॉर्न एक आर्टिस्ट की तरह है, हाई लेवल, जो सुंदर रेडीमेड प्लॉट्स फटाक से बना देता है। समझ आया? इंजन आपको पावर देता है और आर्टिस्ट उसे सुंदर बनाता है। ये एनालॉजी क्लियर हुई ना? अब आती है असली मैजिक की बारी। हमने देखा कि ये टूल्स अकेले कितने पावरफुल हैं, लेकिन जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तब इनकी रियल पावर अनलॉक होती है। अलग अलग यूज करना ठीक है, पर एक प्रोफेशनल की तरह इन्हें साथ में यूज करना ही स्मार्ट डेटा साइंस है। फोकस बना हुआ है? तो इन्हें साथ में यूज कैसे करते हैं? एक टिपिकल वर्कफ्लो देखो। आप सीबॉर्न से एक सुंदर हाई लेवल प्लॉट फटाफट बना लेते हो, जैसे SNS.hist प्लॉट। फिर उस प्लॉट को और बेहतर बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करते हो। मान लो मीन दिखाने के लिए एक वर्टिकल लाइन ऐड कर दी, या प्लॉट पर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिख दिया। इससे आपको सीबॉर्न की स्पीड और मैटप्लॉटलिब का कंट्रोल दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो हमने शुरू किया था एक बिखरे हुए रॉ डेटा से, पांडा से उसे साफ किया, स्ट्रक्चर दिया, और फिर मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न से उसकी एक कहानी बनाई। यही है पूरी जर्नी, मेसी डेटा से एक रियल वैल्यूएबल इनसाइट तक पहुंचना। और ये सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल काम है।
इस स्लाइड में आप डेटा साइंस लाइफ साइकिल देख सकते हैं। हमारी ये पूरी वर्कफ्लो डेटा प्रेपरेशन से लेकर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तक इस लाइफ साइकिल के कोर स्टेजेस हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। ये टूल्स आपको एक प्रोफेशनल की तरह काम करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए, आज हमने क्या सीखा, जल्दी से समराइज करते हैं। पांडाज आपका डेटा क्लीनिंग और प्रेपरेशन का गो टू टूल। मैटप्लॉटलिब जब आपको प्लॉट पर पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए। सीबॉर्न जब सुंदर हाई लेवल स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स बनाने हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका कॉम्बिनेशन, एक फ्लेक्सिबल इकोसिस्टम जिससे आप पावरफुल डेटा ड्रिवन कहानियां सुना सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स आसानी से याद रहेंगे। तो अब आपके पास ये पावरफुल टूल्स हैं। अब आपकी बारी है अपने डेटा में छुपी कहानी को ढूंढने की। प्रैक्टिस कर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।